गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो तुम लोग? बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, राइट? साइंस के क्लास में खास करके बहुत दिनों के बाद मिले हैं। कोई बात नहीं। अब स्पीड चलेगा, कुछ ज़्यादा ही स्पीड चलेगा, तो तुम लोग रेडी रहो क्लास के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली इस समय तो ज़्यादा क्लास नहीं होता होगा ना। अभी हैं श्रेयाश्री देवनाथ, आयुष देपोसी, प्रिया कुमारी गुप्ता, प्रियांशु दास, सुदीप्ता दास, भूमि दास, आशिका शर्मा, अंशुमन कंवर और प्रथम सरकार। तुम सभी को भी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। प्रिया, आई एम वेरी फाइन। बस तुम लोगों का क्लास ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है तो थोड़ा खराब लग रहा था, क्योंकि तुम लोग से जब नहीं मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तुम लोगों से मिलना जरूरी है, तुम लोगों के साथ क्लास लेना जरूरी है, तुम लोगों को सिखाना जरूरी है। तो ठीक है, प्रथम सरकार, प्रिया और सभी कोई, कुछ लोग है क्या अटेंडेंस बना के चला गया, मतलब गुड मॉर्निंग अपना नाम रोल नंबर बता के। तो तुम लोग को पहले भी बताए हैं कि नाम और रोल नंबर बता देने से अटेंडेंस नहीं होगा, तुम्हें पूरा क्लास प्रेजेंट रहना होगा। तो जो स्टूडेंट पूरा क्लास प्रेजेंट रहेगा उसी का अटेंडेंस होगा, बाकी का नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता था? ओके। मारिया नायक, ठीक है। अभी जो आए हुए हो सभी को रहना है जैसे आज नेक्स्ट डे, मतलब अब थोड़ा रेगुलर क्लासेस होगा, क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलरेडी बहुत पीछे हो गया है। बीच में समर वेकेशन वगैरह भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब स्पीड में खींचेंगे। तुम लोग को नोट्स भी करना है, ये जो आज जो बता रहे हैं इसका कॉपी में लिख के बताना, और जहाँ तक हो गया है ये बताना तुम लोग, ठीक है? तो हम लोग का जो चल रहा है ये है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के बाद से हम लोग फुल करते हैं, फुल स्पीड में। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में किस किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाता है, फिर डिफोरेस्टेशन क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। हम लोग ऑलरेडी डन देख चुके हैं डिफोरेस्टेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का कंसिक्वेंसेस क्या होगा। तुम लोग को मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा था? ओके, अब दिख रहा है डिफोरेस्टेशन, ये वाला मोस्ट प्रोबेबली 9:30 से या 10 से होगा, 10 बजे के आसपास ही होगा। हम बताएंगे जब क्लास शेड्यूल करेंगे तो बताएंगे, इसी के आसपास रहेगा, या तो 9:30 बजे से रहेगा या तो 10 बजे से रहेगा, इसी बीच में रहेगा, ठीक है? लेट अस सी कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन हम लोग फिर देख लिए थे। ड्रॉट क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ फ्रॉस्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देख चुके थे। बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे कि नहीं? बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे? यस और नो में जवाब दो भाई। ओके पुष्पा दे, बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे? याद है किसी को कि भूल गए तुम लोग पूरा का पूरा? इतना दिन बिल्कुल नहीं पढ़े? नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से हो गया था बायोस्फीयर रिजर्व। और कोई? प्रथम का भी कहना है नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं आज। चलो बायोस्फीयर रिजर्व से ही स्टार्ट करें। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या कि बहुत बड़ा एरिया होता है जंगलों का, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया, जहां पर कि बहुत सारे प्लांट्स को भी और साथ में उसमें रहने वाले जीव जंतु को प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब उसी में सुरक्षित किया जाता है। साथ ही साथ उसमें जो ट्राइब्स रहने वाला है ना, कुछ आदिवासी जो होता है जो कि जंगल में रहा करता है, उसको भी वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरे लोगों से और दूसरे जानवरों से भी बचाया जाता है। तो उसके घर में ही बड़ा सा जंगल जो होता है, बड़ा सा जंगल होता है, उसी में
प्रोटेक्ट जब किया जाता है तो उसे ही बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क उसी कैटेगरी में आता है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व में। ओके, सबसे पहले ये बायोडायवर्सिटी क्या होता है अपने को ये जानना जरूरी है। तो बायोडायवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एरिया। किसी एरिया में जो अलग अलग प्रकार के, इतने सारे अलग अलग प्रकार का जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे जीव जंतु जो कि हमें अपने इन आंखों से नहीं दिखता है, तो देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, माइक्रोस्कोप। तुम लोगों को बोले थे ना कि दिखलाएंगे एक दिन, ये देखो ऐसा होता है माइक्रोस्कोप। तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी होंगे, ऐसा होता है माइक्रोस्कोप, राइट। देख लो। और जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में भी, ये तो मेरा वाला है जो कि मेरे यहाँ पर है, स्कूल में भी है, ऐसा होता है स्लाइड में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल के इस प्रकार से और ऐसे करके देखा जाता है, लाइट में सेट करके, सेट करने के लिए बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी तो ये मेरे पास ही रहने दो। तो ये है माइक्रोस्कोप और इसी में देखा जाता है, ठीक है। तो ये सभी कुछ ये अलग अलग प्रकार का प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कलेक्टिवली known as biodiversity. Next, the Panchmari Biosphere Reserve consists of national park called Satpura and 2 wildlife sanctuaries called the Bori and Panchmari. ये पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि किससे कर बना है, नेशनल पार्क अलग, एक है नेशनल पार्क अलग अलग, कौन सा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क नंबर 1। उसके बाद 2 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसमें शामिल है, कौन कौन, एक है बोरी और दूसरा है पांचमारी, ये 2 नंबर और ये है 3 नंबर, ये तीनों को मिला के बना है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है बच्चों। ओके, लेट अस मूव। ये पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का फिगर है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फ्लोरा एंड फौना। ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा पहले, फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया में जो अलग अलग प्रकार का प्लांट्स होता है उसे ही फ्लोरा कहते हैं। और फौना आर द एनिमल्स फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स वगैरह है वो उसका फौना है। फॉर एग्जाम्पल प्रीति शाह, रोल नंबर 36, ओके। फ्लोरा एंड फौना, जैसे मान लो हम लोग का एरिया किस एरिया से बिलोंग करता है पता है, हम लोग का जो एरिया है डिगबोई। अच्छा, तुम लोग एक चीज देखे होगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया करके लिखा है जब आगे जाते हो, या बफर जोन करके लिखा है। तो अपना जो एरिया है ये असम, पार्टिकुलरली डिगबोई जहां पर हम लोग रहते हैं, ये पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है। पार्टिकुलर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एरिया है। तो कोई बता सकता है इस एरिया का क्या नाम है, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, एनीवन कैन से, नहीं कह सकता है। चलो हम बता देते हैं, तुम लोग नहीं कह सकता है तो देखना तुम्हें पता है कि नहीं। नाम है दिहिंग पटकाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बता, नाम नहीं सुने हो, डिहिंग पटकाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं। और ये जो डिगबोई है ना, ये बफर जोन में बिलोंग करता है, हम लोग बफर जोन से। ये क्या होता है बफर जोन, क्या होता है कोर जोन, ये सब चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा देर में, ठीक है बच्चों। तो अब है मान लो ये जो डिहिंग पटकाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर इसका कुछ फिगर देख लो। तो ये जो है फर्न, ये डिगबोई का ही फिगर है। ये फर्न का प्लांट है, तुम्हारे घर के आसपास में भी होगा और स्कूल में भी बहुत सारा कचरे के जैसा फैला हुआ है ये यहाँ का। ये फिर तुम यहाँ डिगबोई में ही आर्बोरेटियम, डिगबोई आर्बोरेटियम देखे हो कोई, बोगा पानी की तरफ में है डिगबोई आर्बोरेटियम, मतलब आर्बोरेटियम है यहाँ पे डिगबोई बोगा पानी के पास में एक आर्बोरेटियम है जहां पर कि बहुत सारा पेड़ पौधा आर्टिफिशियली लगाया गया है। वहां का ये सीन है आर्बोरेटियम का, जब जाओगे तो तुम्हें देखोगे इसी प्रकार से अरेंज करके लगाया गया है। और ये है डिहिंग पटकाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अरुणाचल जाने वाला, देवमाली जाने वाला जो रास्ता है
वहां पे जाके बीच से फोटो लिया गया है, ये वहां का है, ये आर्बोरेटियम का है, ये डिहिंग पटकाई का है। तो ये अलग अलग जगह का है, ये यहाँ का नहीं है, ये नीचे वाला जो ये हिरन ये यहाँ का नहीं है, काजीरंगा का है। फिर ये तो तुम लोग देखे ही होगे, यहाँ पर आसानी से घूमते रहता है, जो कि बोगा पानी की तरफ रहते हो, रात में जो चिल्लाता है हुआ हुआ करके, वो यही है फॉक्स। ठीक है, तो तुम लोगों में से मैक्सिमम ये सभी को देखे हुए हो, क्योंकि ये सबका सब लोकल है। इससे ये कुत्ता को हो सकता है तुम लोग नहीं देखे होगे, तो टीवी पे ये कुत्ता को देखे होगे। ठीक है, ये कान्हा नेशनल पार्क में ज़्यादा है ये कुत्ता। तो ये अलग अलग जगह का है। तो ओवरऑल ये जो किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे अपना ये एरिया में ये जो अलग अलग प्रकार का प्लांट्स पाया जा रहा है, ये सबका सब कहलाएगा फौना। ठीक है, द फ्लोरा ऑफ पांचमारी कंसिस्ट ऑफ साल, टीक, वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न्स एक्सेट्रा। ये फ्लोरा हो गया पांचमारी का। और द फौना ऑफ पांचमारी कंसिस्ट ऑफ वाइल्ड डॉग, चीतल, उल्फ, लियोपर्ड, ब्लूबल, बर्किंग डियर एक्सेट्रा। मतलब ये जो अलग अलग प्रकार का जो जीव जंतु होता है वो हुआ वहाँ का फौना। जो अब जैसे अगर हम लोग ये डिहिंग पटकाई का फौना की बात करते हैं, तो क्या क्या है, आम का पेड़ है, डेफिनेटली है। ये जो फर्न ट्री, फर्न प्लांट है, ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ का कहलाएगा फौना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एलिफेंट है, कुत्ता है, बिल्ली है, और काठबिडाल है। तो ये सब यहाँ का हो गया फौना। ठीक है, जो पेड़ पौधा है हो गया फ्लोरा, और जो जीव जंतु है हो गया फौना। ठीक है, और बच्चों तुम लोग आज बहुत कम आए हुए हो। विकी साहनी। अब हम लोग आते हैं इंडेमिक स्पीसीज। ये इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? तो इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। इंडेमिक स्पीसीज किसी पार्टिकुलर एरिया का वो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है या प्लांट्स है जो सिर्फ उसी एरिया में रहता है और दूसरा कहीं पर नहीं आता, वो उसका इंडेमिक स्पीसीज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फोटो नहीं है उसका, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। कौन कौन नाम सुने हो? वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, सभी कोई नाम सुने होंगे। प्रिया कुमारी नाम सुना है, एक्सलेंट। सभी को नाम सुने होंगे। ये असम का इंडेमिक स्पीसीज है, ये सिर्फ असम में ही होता है, असम के अलावा पूरे दुनिया में कहीं पर नहीं होता। और पार्टिकुलरली इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क में इसे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो ये जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है ये असम का इंडेमिक स्पीसीज हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द इंडेमिक फ्लोरा ऑफ पांचमारी। मतलब ये साल और जंगली आम का पेड़ जो है ये पांचमारी का स्पेशल प्लांट है, जो कि वहां के अलावा पांचमारी के अलावा कहीं पर नहीं मिलता। अगर वही बात करते हैं बाइसन, ये है बाइसन, इंडियन जियांट स्क्वायरल। ये इंडियन जियांट स्क्वायरल है, बहुत बड़ा स्क्वायरल होता है। एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, ये जो स्क्वायरल उड़ने वाली स्क्वायरल है। अरे गिलहरी नहीं देखे हो क्या? डिगबॉय में बहुत होता है गिलहरी। तो ये सब जो है वहां का स्पीसीज है, इसीलिए यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वायरल नहीं है। इंडेमिक स्पीसीज है पांचमारी का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बच्चों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट आज आया और अटेंडेंस बना के चला गया, ऐसे में नहीं चलेगा। कल भी 10 बजे से क्लास होगा, तो जो नहीं जानते हो क्लास में प्रेजेंट रहना है, क्लास में आना है तो लास्ट तक रहना है। और जहां तक आज बताए तुम लोगों को कॉपी में क्लास नोट के रूप में लिख के मुझे भेजना है। डन? क्लियर है सभी का? क्लियर है ना सभी का? अभी तक जो बताए सबको क्लियर है? ओके, तो जहां तक बताए हैं सभी को एक कॉपी में लिख के, ज्यादा नहीं बताए हैं आज, सिर्फ 20-25 मिनट आज क्लास ही हुआ है। कल के दिन ज्यादा लंबा क्लास होगा, तो तुम लोगों को क्लास में प्रेजेंट रहना है और क्लास नोट्स भी बना के, क्लास नोट्स कॉपी में नोट डाउन करके मेरे पास भेजना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल। ओके, बाय बाय, बाय स्टूडेंट्स।